विराजमान रहते हैं, शायद वहां पर कुछ अच्छा देखने को मिल जाए, श्रवण करने को मिल जाए। क्या पता किसी भक्त की वहां कथा चल रही हो, वहीं पर बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। तो देवर्षि नारद वृंदावन में आ गए, और वृंदावन में आए तो उन्होंने यमुना के किनारे यहां भी एक कौतुक देख लिया। क्या देखा? तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वरः, एका तु तरुणी तत्र निसन्ना खिन्न मानसा। देवर्षि नारद कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन आया तो यमुना जी के तट पर मैंने वहां पर भी एक आश्चर्य देखा। क्या आश्चर्य देखा? कि एक युवती स्त्री बैठी हुई है, उसके सामने दो वृद्ध अचेतन अवस्था में पड़े हुए हैं, और कुछ स्त्रियां उसको चारों तरफ से घेर रखी हैं, जो उसकी व्यजन जल इत्यादि से सेवन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, और वह स्त्री बैठी बैठी विलाप कर रही है। कौतुक बस मैंने सोचा कि देखते हैं क्या हुआ है। मैं थोड़ा सा उनकी तरफ गया, फिर मैंने सोचा कि भाई यहाँ पे भी कोई संसार की ही घटना घटी होगी, और ऐसा विचार करके मैं वहां से वापस जाने लगा। तो जब देवर्षि नारद कह रहे कि मैं वापस मुड़ा पीछे की तरफ, तो उस स्त्री ने मुझे आवाज दी और कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। बोले महात्मा जी जरा रुकिए 2 क्षण के लिए। अरे आप जैसे संतों का तो दर्शन ही सभी पापों को नष्ट करने वाला होता है, जरा हमारे ऊपर कृपा कीजिए। नारद जी ने पूछा, बोले देवी आप कौन हो, और ये दोनों कौन है? तो ये देवियां कौन है, कौन हो आप? भक्ति महारानी ने कहा कि अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयौ मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे नजर जर। वह देवी बोली, बोले देवर्षि नारद जी मैं कोई और नहीं, साक्षात भक्ति महारानी हूं, और ये दोनों जो हैं मेरे सामने लेटे हुए हैं, ये भी कोई और नहीं है, ये भी मेरे ज्ञान और वैराग्य नाम के 2 पुत्र हैं। और जो देवियां हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं, मेरा बीजना हला रही हैं, मुझे जल पिला रही हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, इनके द्वारा सेवित होने के बाद भी मैं दुखी हूं। देवर्षि नारद ने कहा, बोले देवी क्या दुख है? तो कहने लगी कि देखो मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, दक्षिण भारत में, कहीं कहीं मेरा सम्मान कर्नाटक में हुआ, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मेरा सम्मान हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, और उसके बाद मैं गुजरात आ गई। गुजरात में आकर के बोले किसी ने मेरा सम्मान नहीं किया। गुजरात में आकर के मैं अपने पुत्र के साथ वृद्ध हो गई, और ऐसी ही स्थिति थी गुजरात की नरसिंह जी से पूर्व। लेकिन नरसिंह जी जब से गुजरात में प्रकट हुए, गुजरात की धरती को ऐसा भक्ति का रस चढ़ा दिया, ऐसा भक्ति का रस चखा दिया, ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दिया कि महाराज आज वहां पे कोई ऐसे ही केवल माला झोली लेकर के और बढ़िया धोती कुर्ता पहन करके चला जाए तो बड़ा सम्मान करते हैं वहां के लोग। इतना भक्ति में गुजरात को बना दिया। लेकिन उससे पूर्व ऐसी ही हालत थी, किसी ने नहीं पूछा भक्ति महारानी को, किसी ने नहीं। तब भक्ति महारानी ने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, वहां पर हमारे प्रियतम प्रभु हमेशा नित्य विराजमान रहते हैं। तो कह रही हैं कि मैं सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गई, और वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। बोले वृंदावन आ गई तो वृंदावन आकर के मैं पुनः युवती हो गई, लेकिन मेरे जो पुत्र थे ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, इनकी मूर्छा दूर नहीं हुई है, वृद्धि रहे। अब बताइए देवर्षि नारद जी कि ये कहां का न्याय है? माता तो 16 वर्ष की अवस्था की दिखाई दे रही हो और पुत्र 80 वर्ष के दिख रहे हैं। हाँ, पुत्र 16 के हो, माता 80 की हो, चलता है, ये ठीक है। लेकिन माता 16 की नजर आ रही हो और पुत्र 80 के हो रखे हो, तो बोले ये कहां का न्याय है? इसलिए अब तो मैं सोच रही हूँ कि इस वृंदावन को भी छोड़ के चली जाती हूँ, और कहीं भारत से बाहर चली जाती हूँ, विदेशम गम्यते मयाल, अन्यत्र चली जाती हूँ। देवर्षि नारद ने विचार किया, बोले भाई इस वृंदावन की महिमा ही भक्ति महारानी से है। अगर भक्ति महारानी ही इस
वृंदावन को छोड़ करके चली जाएंगी तो इस वृंदावन की महिमा ही क्या होगी? इस भारत देश की महिमा किससे है? इस भारत की महिमा तो भक्ति से ही है। भारत का तो अर्थ ही है भा माने भक्ति, रत माने लीन रहना। जहाँ के लोग हमेशा भक्ति में लीन रहते हैं वही तो भारत देश है। और ऐसे भारत देश में, ऐसे वृंदावन में और भक्ति ना रहे, महाराज हम तो लीन रहते ही हैं यहाँ पे भक्ति में। अब तो आपने देखा होगा परिक्रमा में विदेशों से फॉरेनर लोग आते हैं और इतनी भक्ति भाव के साथ हम नाम संकीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाते हैं। हमने अपनी आंखों से देखा है कि ऐसा लगता है हम लोग उनके सामने शून्य हैं। जितनी हमारे देश की माताएं सीधे पल्लू की धोती अच्छे से नहीं पहन पाती, जितना कि मैंने उन देवियों को पहनते हुए देखा है। कितने सलीके से, जरा सा कहीं अंग तो देखी जाए, मजाल है। लेकिन हमारे देश की माता भैया पाश्चात्य की तरफ हम लोग झुकते चले जा रहे हैं और वो लोग हमारी संस्कृति को अपनाते चले जा रहे हैं। तो सोचिए विशेष कौन है? हम पाश्चात्य की जूठन चाट रहे हैं और वो लोग हमें अपना रहे हैं। तो हम विशेष हैं भैया। अपने आप को पहचानो, दूसरों के घर में मत झांको, अपने घर को ही पवित्र बनाओ। तो देवर्षि नारद ने कहा, बोले भक्ति महारानी आप बोले यहाँ से छोड़ करके मत जाइए, क्योंकि यदि आप ही चली जाएंगी तो फिर इस भारत की महिमा ही क्या रहेगी। बोले धन्य है श्रीधाम वृंदावन धाम, जिसके संपर्क में आते ही वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर्नृत्यति यत्र च। देवर्षि नारद कह रहे हैं, बोले देवी धन्य है श्रीधाम वृंदावन, इसको छोड़कर आप कहीं मत जाओ, यहीं विराजो। क्योंकि इस वृंदावन धाम में ही वो भगवान आज भी विराजमान हैं, जिसने कौरवों से पांडवों की रक्षा की थी, जिसने ब्रजांगनाओं की सेवा की थी, ब्रजांगनाओं की लालन पालन किया था। भगवान इसको छोड़कर आज गए थोड़ी ना है। भगवान भी कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छतु, मैं वृंदावन को छोड़कर एक कदम भी नहीं जाता। तो बोले वो आज भी यहीं पर विराजमान है, कहीं नहीं गए, इसलिए आप भी यहीं पर रुक जाओ। और यहाँ पर धन्य है, देवर्षि नारद कह रहे हैं कि वो वृंदावन धाम जहाँ पर आकर के भक्ति महारानी तुम युवती हो जाती हो और यहाँ पर आकर के नृत्य करने लगती हो। देखो कोई व्यक्ति तुमसे पूछे, कभी भी पूछ सकता है कि बोले भैया एक बात बताओ, बोले भक्ति कैसे बढ़ेगी, भक्ति कैसे बढ़ेगी? तो सीधे एक ही जवाब दे दो, बोले वृंदावन चले जाओ। जिस जिसकी भक्ति बूढ़ी हो गई है, जिस जिसकी भक्ति कम हो गई है, वो श्रीधाम वृंदावन आ जाए और वृंदावन आकर के रसिकों का, संत जनों का सत्संग करे और भैया भक्ति अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी। ये वृंदावन की महिमा है। क्योंकि देखो प्रत्यक्ष प्रमाण है ना, भक्ति महारानी जो गुजरात में वृद्ध हो गई थी, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, वृंदावन को प्राप्त, वृंदावन के संयोग में आते ही पुनः तरुणी युवती हो गई। तो किसी को भक्ति बढ़ानी हो वृंदावन चलाए, इधर उधर कहीं ना भटके, वृंदावन आए और महाराज संतों के सत्संग में आनंद ले और भक्ति अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो आइए हम भी सबको वृंदावन की तरफ लेकर के चलते हैं। सखी वृंदावन धाम बड़ोनी को, सखी वृंदावन धाम बड़ोनी को, ओ सखी वृंदावन धाम बड़ोनी को, सखी वृंदावन धाम बड़ोनी को। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। हो सकी दर्शन होए बिहारी को,
हाँ कुंज लतन में फिरती राधिका, कुंज लतन में फिरती राधिका, कुंज लतन में फिरती राधिका, कुंज लतन में फिरती राधिका। हो सकी हो सकी हो सकी सब सुनत वहाँ मुरली को, हो सकी वृंदावन धाम बड़ोनी को, हो सकी वृंदावन धाम बड़ोनी को। रतन